जैसे कि आप हमारे ऑन द वे चैनल के द्वारा इस महान भगवान को सुनते आ रहे हैं और आज का हमारा जो अध्याय है वो है 180वां, जिसको आज हम पढ़ेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो वो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है गरुड़ पुराण के नाम से, वहां से सुन सकते हैं। तो आइए श्री हरि का नाम लेकर हम श्री हरि की स्तुति करते हैं सभी मिलकर, उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवण तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि। तो आइए अब अपने अध्याय को जान लेते हैं कि आज का हमारा अध्याय का नाम और नंबर क्या है। उसके बाद हम अपने अध्याय को आरंभ करेंगे। तो हमारे जो अध्याय का नाम है वो है 180 और माफ कीजिए नंबर है 180 और नाम है व्याकरण सार। तो आज हम व्याकरण सार पढ़ेंगे और जानेंगे कि व्याकरण सार क्या है। तो आइए श्री हरि का नाम लेकर अब हम अपने अध्याय को व्याकरण सार को आरंभ करते हैं। आप ध्यान लगाकर सुने। सूत जी ने कहा, हे विप्रो, अब मैं संहिता आदि से युक्त सिद्ध शब्दों को बतलाने जा रहा हूँ, आप उसे सुने। सागता वींद सूतमम पितृभर्ष पितृशुभ लृकार, इन पदों में दीर्घ संधि है। लांग लीसा मनीषा यहाँ पर रूप संधि है। इसी प्रकार गंगो दकम यहाँ गुण हुआ है। तलकार यहाँ गुण। प्रणारणम में वृद्धि। सीतारता में दीर्घ। सैंद्री सौकर में वृद्धि। वद्वासन पितृर्थ लनुबंध में यड़। नायका लवणम गाव में अयादि। अते मतलब गुण। ता ईश्वरा में अय और यलो, ये शब्द स्वर संधि के उदाहरण हैं। देवी ग्रह मथो अत्रा अवेही पटु इमो, इनमें प्रकृति भाव है। अश्वा सदस्य जसत्वा तंत्र अनुशासिक वाक च्वर्थ सरदलानी जिस्त्वा तत्र अनुशासिक वाक चत्वर सरदलानि जस्त्वा तच्रेत छुत्व चत्वर्व तल्लुनाति परसरुण तज्जलम श्रुत्व तच्छम सानकम छत्व छुत्व सुगंध अर्त्र पच्चनन नुट आगम भवांछया दयाति अनुस्वार सुट सुत भवांछनकर परस्वर्ण भवांस्तर्थ अनुस्वार सुट भवाली खति परस्वर्ण ताच्र के श्रुत भवास्विचिते सुचित भवांडी त्वंतरसी त्वंकरोषी परस्वर्ण, ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। सदाचरणम दीर्घ कश्रेत श्रुत्व कृष्ट कारेण सुष्टुत्व कंकुर्यात कमफले जिवामूलीस मूलीड व विसर्ग कस्यसेत सुत्व कषंड सुतुत्व कस का सत्व का इहात्र का इवाहु द्रेवा आहु भो व्रज ऋत्व यत्व यलो स्वयंभू विष्णु वर्जति ऋत्व ग्रीष्मति सत्व धूपित ऋत्व कुटीच्या तक शुच तथा छाया तुक विकल्प, ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। समास 6 प्रकार के होते हैं।
द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष कर्मधार्य बहुव्रीहि अव्ययभीव सा सद्विज सद्विज कर्म धारय त्रिवेद मतलब त्रयाणा वेदाना समाहारा द्विगु तत्वकृत तदर्थ विक्रभीति यद्नम ज्ञान दक्षा इनमें क्रमशः तैन कृता तस्मै अर्था विक्रात भीति यस्य धनम ज्ञाने दक्षा इस व्युत्पत्ति से तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी तथा सप्तमी तत्पुरुष समास है। तत्व में बहुव्रीहि तथा अधिमान में अव्ययी भाव समास है। देवर्षि मानवा में देवर्ष्व ऋषिष्व मानवस्व इस व्युत्पत्ति से द्वंद्व समास है। पांडवः पांडो अपत्वन्ति पांडवः इत्यर्थ से अणा शैव शिवो देवदास इत्यर्थे अणा ब्रह्म्यम ब्राह्मणम ब्राह्मणः भावः कर्म इत्यर्थे स्यज तथा ब्राह्मणता ब्राह्मण भाव इत्यर्थे तल आदि तद्धित प्रत्यांत शब्द है। देव अग्नि सखी पति अंश क्रोष्टा सियार स्वयंभू पितृ नर प्रशंसा प्रशंसक रय धन गौ और ग्लो चंद्रमा ये अत्यंत पुलिंग के सिद्ध शब्द हैं। अश्विक घोड़े से युक्त स्वामोमुख पृथ्वी का उपभोग करने वाला राजा मरुत पवन क्रव्याद मृग व्यर्थ मृग का पीछा करने वाला शिकारी आमतन राजन मतलब राजा यव पंथा मतलब मार्ग पूषण मतलब सूर्य ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण को मारने वाला ब्रह्म घाती हलिन मतलब हल धारण करने वाला मनुष्य विट मतलब जार पुरुष वेदस मतलब वेदाता उष्णस मतलब उष्णा शुक्राचार्य अनडवान मतलब गाड़ी खींचने वाला बैल मधुलिट मतलब शहद चाटने वाला भौरा तथा काष्ठ तट मतलब कठोर पक्षी या बड़ई ये हलंत पलुंग के अंतर्गत आने वाले सिद्ध शब्द हैं। वन मतलब जंगल वारी मतलब जल अस्थि मतलब हड्डी वस्तु मतलब सामग्री जगत मतलब संसार साम मतलब अहम कर्म समर्पी मतलब सर्पिश मतलब घी वपुष मतलब शरीर तेजस मतलब ऊर्जा ये आदि के चार शब्द अजंत और शेष हल प्रत्यांत नपुंसक लिंग के सिद्ध रूप है। जाया मतलब पत्नी जरा मतलब वृद्धावस्था नदी लक्ष्मी श्री स्त्री भूमि वधु भ्रूमु भौ पुनर्भू पुनर्जन्म धेनु मतलब गौ स्वसा मतलब बहन मातृ मतलब माता तथा नव मतलब नौका ये अजंत स्त्रीलिंग में सिद्ध पुरुष है। वाकवाड़ी स्त्रक वाक मतलब वाड़ी स्त्रक मतलब माला दिक मतलब दिशा मुद मतलब मुदा प्रसन्नता क्रोध मतलब क्रोध युवती कुकुम्भ दहो मतलब आकाश दिव मतलब स्वर्ग प्रावट मतलब वर्षा सुमना और उष्णिक ये हलंत स्त्रीलिंग के सिद्ध रूप हैं। अब मैं आपको गुण द्रव्य और क्रिया के योग से होने वाले स्त्रीलिंग के शब्दों को भी बता रहा हूँ। शुक्ल मतलब श्वेत कीलालक मतलब अमृत के समान पेय पदार्थ शुचि मतलब पवित्रता ग्रामीणी गांव का अधिकारी सुधी मतलब विद्वान पटु मतलब चतुर कमल भू मतलब कमल से उत्पन्न ब्रह्मा या पराग कर्त मतलब कर्ता सुमत मतलब सुंदर विचारों वाला पुरुष सुनु मतलब पुत्र सत्या मतलब अभय न खाने योग्य दीर्घपा सर्व विश्वा उभय दो उभो एक अन्य दूसरी और अन्यत्रा दूसरे में प्रमुख ये सब गुण प्रदान शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में बनते हैं। इसके बाद डतर उच्चतर डतम उच्चतम नेम तू तो सम मतलब समान अथ मतलब तदनंतर सिम मतलब प्रत्येक इतर मतलब अतिरिक्त पूर्व मतलब प्राचीन
अधा मतलब नीचे, चा मतलब और, दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा, उत्तर मतलब उत्तर दिशा, अवर मतलब अधम, पर मतलब दूसरे, अंतर मतलब एतद, एतद मतलब यह, अधत मतलब जो जो, की मतलब क्या, अदस मतलब यह, इदम मतलब यह, युष्मत मतलब तुम, अस्मत मतलब मैं या फिर हम, तत् मतलब वह, प्रथम मतलब पहला, चरम मतलब अंतिम, अल्पपत्या मतलब संक्षेप, अर्ध मतलब आधा, तथा, तथा मतलब और, कतिपय मतलब कुछ, द्वौ मतलब दो, चेति मतलब और ऐसा, एवं, एवं मतलब इस प्रकार। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं, इनको सर्वाधिगण में परिग्रहित किया गया है। श्रणोति श्रणोति मतलब सुनता है, जुहोति मतलब हवन करता है, जहाति मतलब परित्याग करता है, तदादि धाति मतलब धारण करता है, दिव्यति मतलब तेजस्वी बना रहा, तेजस्वी बन रहा है, स्तुयति मतलब स्तुति करता है, पुत्रीयति मतलब पुत्र के समान व्यवहार करता है, धनीयति मतलब धनवान बन रहा है, त्रियुति मतलब मृयते मर रहा है, चिची सती मतलब संग्रह की इच्छा कर रहा है, तथा निनिशति ले जाने की इच्छा कर रहा है। ये कतिपय तिंगंत के सिद्ध रूप शब्द है। सर्व शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में सर्वे, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्मय, पंचमी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्मात्, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में सर्वेषाम रूप बनता है। इसी प्रकार विश्व आदि शब्दों के रूपों को भी आप जानें। पहले कहे गए पूर्व शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में पूर्वे, पूर्वा, पंचमी विभक्ति के एक वचन में पूर्व स्मात् और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में पूर्व स्मन रूप बनता है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सुबंत और तिंडंत पदों के सिद्ध रूप का वर्णन नाम मात्र ही किया गया है। कुमार से इस व्याकरण को सुनकर कात्यायन ने इसको विस्तार पूर्वक कहा था। तो ये हमारा 180वां अध्याय था, जिसका आज हमने समाप्त कर दिया है व्याकरण सार। तो अब हमारा जो आगे का अध्याय आने वाला है 181, उसका नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसका नाम है छंद विधान। अब हम छंदों के बारे में जानेंगे, अगली वीडियो से पढ़ेंगे छंदों के बारे में। तो आइए, जय श्री हरि, विष्णु भगवान का नाम लेकर हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार आप सभी को, जय श्री हरि।